नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अपने चरम पर है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। सीएम योगी ने कहा कि जनपद फिरोजाबाद की जनता जनार्दन का ये असीम स्नेह परिवारवादियों और जिन्नावादियों की पराजय का ऐलान है। फिरोजाबाद जिले के हर बूथ पर कमल का फूल खिलेगा। इस सीट पर सपा और बीजेपी की साख दांव पर लगी है। सीएम योगी ने जनता से वोट देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 चरणों में चुनाव हो चुका है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ही जनता की सच्ची हितैषी है जो आपके सुख दुख में साथ खड़ी रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय के पथ पर गतिशील है। अब प्रदेश के विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी पाएंगे और उन्हें पलायन भी नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना भाजपा सरकार की पहचान है। सीएम योगी ने कहा कि फिरोजाबाद जिले के हर बूथ पर कमल का फूल खिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि उनकी बहुजन समाज पार्टी राज्य में वर्ष 2007 की तरह सुशासन के अच्छे दिन वापस लाने के लिए पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जालौन जिले के उरई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख ने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और इन दलों के राज्य में शासन के दौरान रही कमियों का उल्लेख किया। तीसरे चरण के दौरान 20 फरवरी को जालौन जिले की सीटों पर मतदान होना है। मायावती ने कांग्रेस को घोर जातिवादी जबकि भाजपा को पूंजीपति समर्थक करार दिया और आरोप लगाया कि सपा ने अपने कार्यकाल के दौरान अपराधियों की खुली छूट दी है। और मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है ताकि राज्य में बसपा शासनकाल के दौरान रहे अच्छे दिन वापस लौट सकें। गौरतलब है कि अच्छे दिन का नारा आमतौर पर भाजपा से जुड़ा है, जिसने 2014 के आम चुनावों में इसका भरपूर उपयोग किया था। बसपा प्रमुख ने कहा कि पूर्व की तरह इस बार भी उनकी पार्टी ने क्षेत्र में आबादी के प्रतिनिधित्व के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिया है। मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा भी जातिवादी होने के साथ ही पूंजीपतियों की समर्थक रही है और उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संकीर्ण विचारधारा को लागू करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों का पारा चढ़ा हुआ है और इसे लेकर सभी नेता एक दूसरे पर बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन 2 चरणों में जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी और अब तीसरे चरण में बुंदेलखंड के लोग उन्हें ठंडा कर देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सपा प्रमुख बुंदेलखंड दौरे पर थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दौरान झांसी के खैर इंटर कॉलेज, हमीरपुर में ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज, रहमानिया इंटर कॉलेज, मोदहा तथा मोहबा के डाक बंगले के मैदान में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर अपराधी, गुंडे, माफियाओं पर नकेल लगेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में कहा था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की खून की गर्मी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शांत हो जाएगी। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर और दूसरे चरण में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार को मतदान संपन्न हुआ। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की जमीन छीनने के लिए 3 काले कानून उद्योगपतियों की मदद के लिए लाई थी। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहीद हुए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हमीरपुर की विधानसभा राठ के बीएनबी डिग्री कॉलेज पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा के समर्थन में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और भाजपा को केवल झूठ ने बोलने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि जो छोटा नेता है वह छोटा झूठ बोलता है और जो बड़ा नेता होता है वह बड़ा झूठ बोलता है और जो सबसे बड़ा नेता है वह सबसे बड़ा झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दोबारा आने पर पेट्रोल 200 रुपए पहुंच जाएगा, लेकिन सपा की सरकार आने पर किसानों और बुंदेलखंड वासियों को भरपूर सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने किसानों को फ्री सिंचाई और 300 यूनिट बिजली देने की बात कही। सपा सरकार आने पर 500 की जगह 1500 रुपए वृद्धा पेंशन देने की बात कही और वहीं सरकारी पदों की 11 लाख पदों पर खाली पड़ी भर्तियों को भरने की भी अखिलेश यादव ने बात कही। मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने इस बार अपने पिता की सीट से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसके साथ ही
अब्बास ने सुबह सपा की टिकट पर मऊ सदर विधानसभा सीट से 2 सीटों में अपना नामांकन किया। वहीं नामांकन के ठीक बाद उनके खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज हो गया। बता दें कि अब्बास अंसारी ने नामांकन दाखिल करने के बाद मऊ प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता के साथ जो भी हो रहा है वह ठीक नहीं है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी का पर्चा भरने की अनुमति दे दी है, लेकिन जिला प्रशासन कोई सहयोग नहीं दे रहा है। गौरतलब है कि मऊ सीट से मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। दशकों बाद ऐसा पहली बार होगा जब मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी खुद चुनावी मैदान से पीछे हट रहे हैं। बता दें कि पिछली बार 2017 के चुनाव में अब्बास ने घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।